तो जल्दी से निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करते हैं। आज डेट है 20 जून। मार्केट काफ़ी साइडवाइज रहा हुआ है। अगर मैं देखता हूँ, ये जो मेरी राइट साइड में चार्ट खोला हुआ है ये निफ्टी 50 इंडेक्स का है और ये मैंने फ्यूचर का खोला हुआ है लेफ़्ट साइड में। फ्यूचर का इसलिए क्योंकि फ्यूचर में मुझे वॉल्यूम दिखेगी, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस होता है वो वॉल्यूम बेस्ड रहता है, ईएमए बेस्ड रहता है। सो मेरे को वॉल्यूम फ्यूचर की मैं उठा के चलता हूँ। सो मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला। ऑलमोस्ट साइडवाइज था, पूरा दिन साइडवाइज रहा। यहाँ पर हिटिंग हुई, स्टॉप लॉस यहाँ हिट, यहाँ हिट, यहाँ हिट, यहाँ हिट। तो मेरे को मतलब कि अगर मैं देखता हूँ अभी कि ये तो बेसिकली साइडवाइज रहा है, तो इसके अलावा कुछ अगर मैं बड़ी टाइम फ्रेम का रेफरेंस लेके देखता हूँ, मंथली से शुरू करता हूँ, तो मंथली कहाँ क्लोजिंग देखना चाहता है। स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप दिख रहा है, ओके ठीक है। बट इस ऑल टाइम हाई के पास है, तो एक सबसे सिंपल सा जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऑल टाइम हाई ही रहेगा, जो कि कितना है 23,664 है। अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं तो ये है हमारा ऑल टाइम हाई 23,664, ठीक है। अब वीकली पे आ जाते हैं। वीकली में क्या चल रहा है वो वीक कल ख़त्म होगा, ठीक है। ये 4 जून वाला था जो इलेक्शन डे था वो। तो अभी एक चांस है, अगर मैं यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लगा के देखता हूँ तो मुझे लगता है 23,665 और 664 ऑल टाइम, मतलब हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा 664 अल्टीमेट टारगेट ऑल टाइम हाई। उसके बाद मतलब कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ, सबसे पहले मैं चेंज देखता हूँ। ओपन इंटरेस्ट देखने का मतलब क्या होता है कि ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड नहीं है, ये खुले हुए ऑर्डर्स हैं। वॉल्यूम क्या होगा, वो एग्जीक्यूटेड दिखाएगा। तो ओपन इंटरेस्ट में मैंने देखा, ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर क्या है, जो 23,550 पर पुट OI ज़्यादा है। ज़्यादा मत समझो इसको, ये देखो कि ग्रीन बार जितना बड़ा उतना स्ट्रॉन्ग बुलिश, तो मतलब 550 के ऊपर बुलिश हैं बहुत बंदे, 500 पर भी बुलिश हैं बहुत बंदे। लेकिन जैसे ही हम 600 के ऊपर आते हैं तो बियरिश हो जाते हैं बंदे। तो मतलब 550 और 600 के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं घूमेगा, ठीक है। मतलब 550 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये 550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अभी थोड़ा सा डीप चलते हैं। ये लेवल्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट हम कल इन लेवल्स पे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पर ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। बट ध्यान रहे, जब कभी भी आप ऑर्डर्स वगैरह लगाते हो तो जिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का आप ऑर्डर ले रहे हो उस पर वॉल्यूम किस स्पीड से बढ़ रही है और कितनी बढ़ रही है। एंड जो फ्यूचर, जैसे कि निफ्टी जून का फ्यूचर देख लिया, बैंक निफ्टी का फ्यूचर देख लिया जून का, तो इससे हमें वॉल्यूम का आइडिया लग जाएगा और हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं है। क्योंकि वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना मुश्किल है, इजी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मार्केट 550 से 500 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट कर रहा है कि ये एक एज ए सपोर्ट का काम करेगा। तो हम जैसे ही यहाँ पर आएगा तो हम एक बुलिश साइड एंट्री ले सकते हैं अगर EMA से रिजेक्शन होता है। बट हमें यहाँ पर वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा, ध्यान रहे वॉल्यूम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है तो हम उसके साथ आगे चल सकते हैं, वरना तो नहीं।
और मैं आपको क्या विक्स और देख लेते हैं एक बार, विक्स का क्या चल रहा है। विक्स से क्या आइडिया लगेगा। ओके, विक्स डाउन आ रहा है, जितना डाउन विक्स आएगा उतनी वोलेटिलिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल 13 के अराउंड है विक्स, तो इसका सीधा सा मतलब ये रहेगा कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो विक्स जितना कम, एक सेकंड है, हाँ, यहाँ से मतलब मार्केट 100 से 200 पॉइंट ऊपर लगाओ और यहाँ से 100 से 200 पॉइंट नीचे लगाओ, तो मतलब ये मार्केट की वोलेटिलिटी रहेगी। जैसे कि अभी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में विक्स कितना रहा, 13 के अराउंड रहा है। कितना रहा है इसमें, हाईएस्ट 14 गया, 13 टू 14 के अराउंड गया। तो विक्स जब जितना कम विक्स रहेगा उतना ही मार्केट स्टेबल रहेगा, वोलेटिलिटी कम रहेगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर का लगा लो, 200 पॉइंट ऊपर का मतलब 700 के करीब, और 200 पॉइंट नीचे का करीब मतलब 400 के करीब। तो एक फाइनल लेवल जो मिलेंगे हमें 400 मिलेगा और ऊपर मिलेगा वो 700 मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऑल टाइम हाई 664 पर है, तो मेरा यही मानना है कि हमारे जो टारगेट रहेगा अपर लेवल का वो यही रहना चाहिए। डे का लास्ट डे का, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इन पर ज़रूर काम करना है। सो हमें लेवल्स का पता चल गया कि एक तो है 500, एक है 550। तो यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा, मतलब जब भी मार्केट यहाँ आएगा तो हम उसे एंट्री ले सकते हैं, बट हमें वॉल्यूम ज़रूर देखनी पड़ेगी। वॉल्यूम किस में दिखेगी, फ्यूचर्स में दिखेगी। तो ट्रेड करने का सही तरीका आई थिंक आप लोगों को मैंने बता दिया है। एक मेरे को अभी जो मैं देख रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट, ये मेरे को फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। ये स्टॉक बहुत प्यारा स्टॉक है, साथिया करके, साथिया इंडस्ट्री। वॉल्यूम भी अच्छी खासी आई हुई है, 200 EMA से ऊपर डील कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो नीचे भी आएगा तो 121 के 5 पॉइंट नीचे आएगा, बट आने वाले टाइम में मतलब कि अगर 3-4% का, अगर मान लो हम 3-4%, 5% का इसमें वो लेके चल सकते हैं, लेकिन 6% का फर्स्ट टारगेट है, दूसरा टारगेट 22 का है और तीसरा है 30% का, ठीक है। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, मेरे को अच्छा लग रहा है। आई एम नॉट रिकमेंडेड इट, बट मेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने जो इतना पढ़ा है, जितना सीखा है इसके बारे में, बहुत अच्छा स्टॉक है। अगेन आई एम टेलिंग, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ।